नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल्स की सच्ची कहानी। दोस्तों, तारीख थी 30 दिसंबर साल 2025। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर लिपटी हुई थी। लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में डूबे हुए थे, लेकिन इसी चमक धमक वाली रोशनी के पीछे फरीदाबाद की एक सड़क पर इंसानियत का दम घोटा जा रहा था। दोस्तों, एक 28 साल की शादीशुदा महिला जो बस अपने घर पहुंचने की जल्दी में थी, उसे नहीं पता था कि जिसे वह मदद समझकर लिफ्ट ले रही है, वो दरअसल मौत से भी बदतर मंजर का बुलावा है। तो आज की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हमारे समाज के चेहरे पर लगा वो दाग है जो 2012 के निर्भया कांड से लेकर आज 2026 की सुबह तक धुला नहीं है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भावुक और एक अच्छी सीख देने वाली कहानी है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर ले, ताकि सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, शाम के करीब 8 बज रहे थे। फरीदाबाद का वो इलाका जहां आम दिनों में काफ़ी चहल पहल रहती थी। पीड़िता अपने काम से लौट रही थी। सार्वजनिक परिवहन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी या शायद किस्मत की बेरुखी, वो सड़क किनारे खड़ी सवारी का इंतजार कर रही थी। तभी एक सफ़ेद रंग की कार उसके पास आकर रुक जाती है। कार में 2 युवक सवार थे, दिखने में सब बातचीत में मददगार। उन्होंने महिला को उसके गंतव्य स्थान तक छोड़ने का झांसा दे देते हैं और महिला ने भी उन पर भरोसा कर लिया। और यही भरोसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो गया। दोस्तों, यही से उनके बोलचाल का लहजा बदल जाता है। जैसे ही कार की खिड़की चढ़ी, लाक लगा, शिकारियों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। चलती कार में फरीदाबाद की चौड़ी सड़कें और अंदर एक बेबस चीख, जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, उन 2 दरिंदों ने न केवल कानून को ठेंगा दिखाया, बल्कि मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। पूरी रात, हाँ दोस्तों, पूरी रात वो कार शहर की सड़कों पर दौड़ती रही। उस महिला के जिस्म को नोचा जाता रहा और वो अकेले कर भी क्या सकती थी। दोनों ने मिलकर सारी रात बारी बारी से उसके साथ दरिंदगी की थी। दोस्तों, हवस जब सिर पर सवार होती है तो इंसान जानवर बन जाता है, लेकिन यहाँ तो जानवर भी शर्मा जाए। दोस्तों, जब गैंग रेप करने के बाद भी उन दरिंदों का मन नहीं भरा और जब उन्हें लगा कि अब पकड़े जाने का डर है, तो उन्होंने जो किया वो रूह कपा देने वाला था। दोस्तों, तड़के सुबह जब उजाला होने ही वाला था, तो उन्होंने उस लहूलुहान महिला को चलती गाड़ी से नीचे सड़क पर फेंक दिया। शरीर पर चोट के कई निशान, हड्डियों में फ्रैक्चर और आत्मा पर कभी न मिटने वाला जख्म हो गया था। वो सड़क पर पड़ी रही, मदद के लिए पुकारती रही, छटपटाती रही, जबकि वो कार अंधेरे में ओझल हो गई, गुम हो गई। तो दोस्तों, पुलिस को जब इस घटना की सूचना मिलती है तो फौरन पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और वहां का मंजर देखकर अनुभवी अफसरों की भी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, पीड़िता को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है और उस महिला का इलाज शुरू कर दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि शरीर के घाव तो भर जाएंगे, लेकिन वो खौफ, वो डर जो उसकी आंखों में घर कर गया है, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। दोस्तों, अब फरीदाबाद पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मुखबिरों को एक्टिव किया गया और आखिरकार उन दोनों हैवानों को दबोच लिया जाता है। सलाखों के पीछे खड़े उन चेहरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनके अंदर इतनी दरिंदगी छुपी थी। लेकिन यहाँ सवाल पुलिस की मुस्तैदी पर नहीं दोस्तों, सवाल उस सिस्टम पर है जो हर कांड के बाद कड़े कानून बनाने का दावा करता है। दोस्तों, 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली दहल गई थी। कानून बदले गए, फांसी की सजा का प्रावधान भी हुआ, लेकिन 30 दिसंबर 2025 की यह वारदात चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि क्या वाकई कुछ बदला है। दोस्तों, आज वो महिला अस्पताल के बिस्तर पर न्याय की उम्मीद में लेटी हुई है। आरोपी पकड़े गए हैं, केस चलेगा, शायद सजा भी होगी। लेकिन क्या फरीदाबाद की सड़कों पर अब कोई बेटी, कोई बहन रात में सुरक्षित महसूस कर पाएगी? क्या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लिफ्ट मांगना अपनी जान और आबरू को दांव पर लगाने जैसा है? तो सजा सिर्फ उन 2 दरिंदों को नहीं, बल्कि उस सोच को मिलनी चाहिए जो औरतों को सिर्फ एक वस्तु समझती है,
जब तक सड़कों पर डर का नहीं, सुरक्षा का पहरा नहीं होगा, तब तक ऐसी कहानियां हमारा पीछा करती रहेंगी। दोस्तों सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अंधेरा सिर्फ सड़कों पर नहीं, कुछ लोगों की नीयत में भी होता है। दोस्तों जैसे ही पीड़िता को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, फरीदाबाद पुलिस ने के आला अधिकारियों के पास फोन घनघनाने लगे। मामला हाई प्रोफाइल था और दरिंदगी की हदें पार हो चुकी थी। पुलिस कमिश्नर ने तुरंत एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सुराग की कमी थी। तो पीड़िता होश में नहीं थी कि वो कार का नंबर या आरोपियों का हुलिया बता सके। जिस जगह उसे फेंका गया था वहां घोर अंधेरा था। पुलिस के पास सिर्फ दो चीजें थीं, एक खून से सनी सड़क और दूसरा शहर के हजारों सीसीटीवी कैमरों का जाल। इन्वेस्टिगेशन की पहली कड़ी शुरू हुई। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से पुलिस ने उस रूट के 50 से ज़्यादा कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी, जहां से पीड़िता ने लिफ्ट ली थी। शुरू के 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच उस सड़क से गुजरने वाली हर सफ़ेद कार शक के घेरे में थी। तभी एक ढाबे के बाहर लगे धुंधले कैमरे में एक सफ़ेद सेडान कार तेज रफ्तार में गुजरती हुई दिखी थी। नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा हुआ था, लेकिन कार के पीछे लगा एक खास स्टिकर पुलिस की नज़र में आ गया था। दोस्तों साइबर सेल ने तुरंत उस इलाके के मोबाइल टावर्स का डंप डेटा निकाला। उस रात उस खास लोकेशन पर कौन से 2 मोबाइल नंबर लगातार एक्टिव थे और कार के साथ साथ मूव कर रहे थे। यही से पुलिस को पहला सुराग मिल जाता है। दोस्तों जांच सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं थी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की टीम ने उस जगह से मिट्टी के नमूने, कार के टायर के निशान और पीड़िता के कपड़ों के डीएनए सैंपल इकट्ठा कर लिए। यह वैज्ञानिक सबूत अदालत में आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम होने वाले थे। दोस्तों उधर डंप डेटा और सीसीटीवी के मिलान ने पुलिस को एक नाम दिया, आर्यन, जिसका नाम बदला हुआ था। पुलिस ने उसके घर छापेमारी की, लेकिन वो फरार हुआ था। सर्विलांस से पता चला कि दोनों आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में हैं और पलवल की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। तो फरीदाबाद पलवल हाईवे पर एक लावारिस हालत में खड़ी वही सफ़ेद कार मिली। कार के अंदर का नज़ारा खौफनाक था। वहाँ संघर्ष के निशान थे, पीड़िता के टूटे हुए गहने और खून के धब्बे चीख चीख कर उस रात की दास्तां बयां कर रहे थे। कुछ ही घंटों बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से दोनों दरिंदों को वहां से दबोच लिया। दोस्तों पुलिस के कड़े सवालों के सामने शिकारी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और पूछताछ में उन्होंने जो बताया उसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। तो उन्होंने माना कि लिफ्ट देना सिर्फ एक बहाना था। उनका मकसद पहले से किसी शिकार को तलाशना था। उन्होंने कबूल कर लिया कि कैसे उन्होंने बारी बारी से वारदात को अंजाम दिया और जब महिला ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की नीयत से चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। दोस्तों दोनों आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने रिकॉर्ड 48 घंटों में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है, लेकिन असली लड़ाई अब अदालत के कटघरे में शुरू होगी। दोस्तों 2012 के बाद कानून सख्त हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, लेकिन क्या 2026 में हम यह कह सकते हैं कि न्याय तुरंत मिलता है? दोस्तों जांच खत्म हो सकती है, फाइलें भी बंद हो सकती हैं, लेकिन फरीदाबाद की उस सड़क पर बिखरा वो खून आज भी समाज से एक सवाल पूछ रहा है कि अगली बार जब कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा तो क्या हमें उसमें एक भाई या एक दरिंदा तलाशना होगा? दोस्तों आज वो महिला अस्पताल के बिस्तर पर न्याय की उम्मीद में लेटी है। आरोपी पकड़े गए हैं, केस भी चलेगा, शायद सजा भी होगी, लेकिन क्या फरीदाबाद की सड़कों पर अब कोई बेटी, कोई बहन रात में सुरक्षित महसूस कर पाएगी? क्या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लिफ्ट मांगना अपनी जान और आबरू को दांव पर लगाने जैसा है? तो सजा सिर्फ उन 2 दरिंदों को नहीं, बल्कि उस सोच को मिलनी चाहिए जो औरतों को सिर्फ एक वस्तु समझती है। जब तक सड़कों पर डर का नहीं, सुरक्षा का पहरा नहीं होगा, तब तक ऐसी कहानियां हमारा पीछा करती रहेंगी। दोस्तों आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अंधेरा सिर्फ सड़कों पर नहीं, कुछ लोगों की नीयत में भी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।
वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।